जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आप सभी का माइंड4 एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, अब मध्य प्रदेश जो व्यापम बोर्ड है हमारा ईएसबी बोर्ड जो है, अब 2 एजेंसी के माध्यम से काम करवाएगा। यानी हमारा जो एग्जाम व्यापम करवाया करता था, व्यापम अब 2 एजेंसी के माध्यम से काम करवाएगा। कैसे करवाएगा, क्या उसकी सिक्योरिटी होगी, किस माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाया गया है, हम मात्र 2 मिनट की इस वीडियो में इस चीज को समझेंगे। हालांकि इस कदम को हम सरकार की पारदर्शिता को बढ़ाने, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसे कम करने के रूप में देखा जरूर जा रहा है। हालांकि कुछ समय बाद मालूम चलेगा कि सरकार का, बोर्ड का ये जो काम है, यह काम वाकई भ्रष्टाचार को कम कर पाया है या खत्म कर पाया है ये नहीं। लेकिन पहले इस रूल्स के बारे में आज हम देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां आप देख पा रहे होंगे पारदर्शिता की नई व्यवस्था। ईएसबी में अब 2 एजेंसी, 1 परीक्षा कराएगी और 2 निगरानी। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे 2 एजेंसी कराएंगी परीक्षाएं। हालांकि व्यापम ही करवाएंगे, लेकिन व्यापम के अंतर्गत 2 एजेंसी होंगी। एक आपकी क्या करवाएगी, परीक्षा, एक करवाएगी आपकी परीक्षा, और दूसरी जो एजेंसी रहेगी वह सिक्योरिटी पर नजर रखेगी कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। किस माध्यम से नजर रखेगी, कैसी पारदर्शिता होगी, ये सारी चीजें हम देखते हैं। हालांकि आपने देखा होगा बीते कुछ सालों में व्यापम घोटाले को हमने देखा, पटवारी घोटाले को हमने देखा। भले ही सरकार मना कर गई, लेकिन ये बात तो सरकार भी जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। खैर, आज उन मुद्दों पर हम नहीं जाएंगे। पारदर्शिता की हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा ये टेंडर मंगवाए गए हैं, है ना। तो अब टेंडर भरवाया जाएगा। ये देखिएगा ऑथेंटिक जो कि साइट पर डला हुआ है, एमपी ईएसबी साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। ई टेंडर इनविटेशन नोटिस, है ना। यानी अब टेंडर मंगवाए जा रहे हैं कि भाई एजेंसीज के लिए, ठीक है। यहां देखिएगा बिल कॉलिंग डेट 13 जून 2024 5 PM, प्री वेडिंग, ये सारी चीजें दी गई हैं। मुद्दे की जो बात है मैं आगे बताता हूं आपको। देखिएगा, मध्य प्रदेश चयन मंडल एमपीईएसबी ने भर्ती परीक्षाओं की निगरानी सिस्टम को और मजबूत करने के लिए अब 2 एजेंसियां नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एक एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम करवाएगी, एक एजेंसी एग्जाम करवाएगी, तो वहीं दूसरी ऑनलाइन एग्जाम और एग्जाम कराने वाली एजेंसी पर निगरानी करेगी। समझ पा रहे हैं, मतलब 2 एजेंसी हो गई, तो एक एजेंसी क्या करवाएगी, आपकी एग्जाम करवाएगी, और दूसरी एजेंसी ऑनलाइन एग्जाम और एग्जाम कराने वाली एजेंसियों की निगरानी करेगी। अभी एग्जाम कराने और सुरक्षा से जुड़े दोनों काम एक ही एजेंसी करती थी। मतलब अभी दोनों काम एक ही एजेंसी कर रही है, पेपर भी करवाना है, एजेंसी भी सिक्योरिटी की जांच भी करना है, तो एक ही एजेंसी करती थी। लेकिन अब 2 एजेंसी हो गई, एक तो एग्जाम कराएगी, दूसरा सिक्योरिटी के लिए काम करेगी। अगला, नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह सुरक्षा एजेंसी एमपीएसबी में हाईटेक सीसीटीवी सर्विलांस कंट्रोल रूम तैयार करेगी। यहां से परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग हो सकेगी। एजेंसी परीक्षा केंद्रों पर कैमरे इंस्टॉल करेगी। इससे परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले और 2 घंटे यानी खत्म होने के 1 घंटे बाद तक की गतिविधियों को लाइव देखा जा सकेगा। आपने देखा होगा साथियों, हालांकि जब से ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी तो ऑनलाइन परीक्षा में स्टूडेंट का टाइम नो डाउट खराब हुआ करता था। भाई पहले 30-35 मिनट पहले पहुंच जाओ, फिर जांच हुआ करती थी, भाई जनेऊ उतार दो, कहीं बिंदी निकाल दो, कहीं क्लिप निकाल दो, धागा निकाल दो, है ना, बाल खोल लो, और बहुत सारे बायोमेट्रिक हुआ करती थी, आंखों का आइस टेस्ट हुआ करता, बहुत सारी चीजें जो हुआ करती थी। हालांकि अभी भी वही हैं। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो, आपको लिए और एक खुशखबरी है कि अब आपको परीक्षा से 2 घंटे पहले ही आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। आपकी जांच होगी, और एग्जाम होने के बाद भी जब आप बाहर निकलोगे तब भी आप पर नजर रखी जाएगी कि आखिर क्या प्रतिक्रिया चल रही है उस सेंटर पर। ठीक है, ईएसबी ने 1 साल में औसतन 20 परीक्षाएं कराती है। इनमें से करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। आगे, सिक्योरिटी एजेंसी के पास 4 प्रमुख काम होंगे। आखिर ये सिक्योरिटी क्या काम करेगी, देखिएगा। जितने सेंटर पर परीक्षा हो रही हैं, कंट्रोल रूम से उतने लोग निगरानी काम करेंगे। अर्थात
यानी 40 केंद्रों पर यदि परीक्षा हो रही है तो 40 लोग 80 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है तो 80 लोग निगरानी करेंगे या लाइव केंद्र देख सकेंगे। मतलब यदि 500 सेंटर पर 400 सेंटर पर परीक्षाएं होगी तो 400 लोग नजर रखें उस सेंटर पर। अगला, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड ऑर्डिनेंस मार्किंग पर काम अब परीक्षा लेने वाली एजेंसी के साथ सिक्योरिटी एजेंसी भी लेगी। तीसरा, परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय हर छात्र की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर सर्विस से चेकिंग की जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। इसका मकसद स्कोर आदि का परीक्षा केंद्र में प्रवेश रोकना। चौथा, परीक्षा केंद्र पर फिजिकल साइबर सिक्योरिटी, सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी सहित गोपनीयता सुनिश्चित करेगी। बहुत अच्छी बातें हैं। अगला, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम ये मान सकते हैं कि जो व्यापम में जो घोटाले हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लग सकती है। साथियों, गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है ये काम हमारे सकारात्मक यानी परीक्षाओं को पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। हालांकि कानून कितने भी अच्छे हों, नियम कितने भी अच्छे हों, अगर नियम कम अच्छे भी हैं, उसे अप्लाई करने वाले अच्छे हैं तो नियम अच्छे हैं, है ना। लेकिन चाहे आप कितनी सही फैसिलिटी, चाहे कितने अच्छे सोर्सेस बना दो, नियम बना दो, उनका पालन करने वाले लोग अगर खराब हैं तो वही नियम कोई काम के नहीं होंगे। मुद्दे की बात यह है, ये तो समय ही बताएगा कि यह जो दो एजेंसियां हैं ये किस प्रकार से काम कर रही हैं और नहीं कर रही हैं। हालांकि संभावना है कि भाई अब हमारे मध्य प्रदेश में चाहे वो व्यापम घोटाला और पटवारी घोटाला हुआ हो, इस प्रकार से जो पेपर लीक की जो घटनाएं होती हैं, नकल की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। इसी संभावना के साथ, उसी होप के साथ ये सारे सिस्टम को लागू किया गया है। हम भी आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बच्चे बहुत ईमानदारी से पढ़ते हैं, फेयर एग्जाम हो और फेयर रिजल्ट निकले और प्रॉपर एक पूरी क्या बोलते हैं समय सारणी बनाई जाए कि कब किसका परीक्षा होगा, उसका रिजल्ट कब होगा। साथ ही साथ साथियों, इससे एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जैसे ही चुनाव हमारे संपन्न हुए हैं, चुनाव के तुरंत बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट परीक्षाओं यानी रोजगार से जागरूक सी दिख रही है। अतः इससे स्पष्ट है कि जो हाल ही में आप लोगों को पता है कि अगस्त में वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो पेपर होने वाला है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और ये एक बहुत बड़ा ठोस न्यूज है, एक तर्क है, संकेत है कि आपको ये मालूम चल गया कि अगस्त नहीं तो सितंबर। हालांकि मैं सितंबर अक्टूबर का नहीं कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि अभी ये जून चल रहा है, हो सकता है जून और अगस्त के फर्स्ट वीक में ये टेंडर लॉन्च कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आएगा कि वर्ग 2 चयन परीक्षा का पेपर कब होने वाला है। बेसिकली पूरी संभावना है कि या तो ये अगस्त के अंत में या अगस्त में ये परीक्षाएं सम्मिलित हो सकती हैं या चालू हो सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ आज हम इस छोटे से वीडियो के साथ अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अपडेट और न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।